फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको देखनी चाहिए क्योंकि इसमें हम कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट पैटर्न लेकर आए हुए हैं, सेंटेंस के ऐसे इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर लेकर आए हुए हैं जिन्हें आप पढ़े तो होंगे लेकिन आप पूरी तरह से उसे समझ नहीं पाए होंगे कि किस स्ट्रक्चर पर उस सेंटेंस को आपको बनाना है। तो फर्स्ट सेंटेंस क्या है आपका? एक राजा था। क्या है? एक राजा था। देखिए यहाँ ये पूरी तरह रहेगा, एक राजा था। तो एक के लिए किसका किसका प्रयोग करते हैं? ए का। राजा के लिए किसका प्रयोग करेंगे? किंग का। और वाच के लिए किसका प्रयोग वह था के लिए किसका प्रयोग करेंगे? वाच का। तो क्या लिखा आपने? ए किंग वाच। इसको आपने इंग्लिश में बना दिया। क्या ये सेंटेंस सही है? क्या ये सेंटेंस करेक्ट है? नहीं, ये सेंटेंस करेक्ट नहीं है। तो आखिर करेक्ट क्या सेंटेंस इसका होगा? किस पैटर्न पर इस सेंटेंस को आप बनाएंगे? तो वही मैं बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अब रूल्स क्या है? जब किसी भी सेंटेंस के लास्ट में था, थी, थे ऐसे वर्ड आए हों और उसके जस्ट बिफोर एक ऐसा शब्द हो जो सब्जेक्ट हो, जो क्या हो? सब्जेक्ट हो। आप कहेंगे सब्जेक्ट यहाँ तो नहीं आता है। सब्जेक्ट सब्जेक्ट तो स्टार्टिंग में होता है, लेकिन यहाँ कैसे सब्जेक्ट आएगा? तो आता है, एक कंडीशन है कि वर्ब के पहले भी सब्जेक्ट आता है जो किससे मिले? हु का क्वेश्चन करने से मिल जाए। किससे मिले? हु का क्वेश्चन करने से मिल जाए। तो उस सेंटेंस को किस पैटर्न पर रखते हैं? तो उस सेंटेंस को आप देयर से शुरू करेंगे। किससे शुरू करेंगे? देयर का पैटर्न लगाएंगे। तो देखिए, लास्ट वर्ड आपका था आया और था के पहले क्या है? राजा। तो राजा, अब ये सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है? क्लियर कर लीजिए। तो एक राजा था, हमने पूछा कौन था, क्योंकि हु के क्वेश्चन से क्या मिलता है? सब्जेक्ट मिलता है। तो आप क्वेश्चन करिए कौन था, तो राजा था। तो कौन से जो आंसर मिलेगा वो आपका सब्जेक्ट होगा। तो जब सब्जेक्ट किसी भी वर्ब के जस्ट बिफोर आ जाए तो उस सेंटेंस को किससे शुरू करते हैं? देयर से। क्या इतना बात पॉइंट क्लियर हो गई है? ये फर्स्ट रूल है। उसके बाद उस वर्ब को लिखते हैं और वर्ब को लिखेंगे किसके अकॉर्डिंग टू? उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टू। यदि वह सब्जेक्ट क्या होगा? सिंगुलर होगा तो आप था के लिए किसका यूज करेंगे? वाच का। यदि वह सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो उसी था के लिए आप किसका प्रयोग कर सकते हैं? वर का। लेकिन यहाँ ये क्या है? राजा क्या वर्ड है? सिंगुलर है, तो आप क्या लगाएंगे? वाज लगाएंगे। तो क्या सेंटेंस बनने जा रहा है? देयर वाज। अब बचा कौन? एक राजा। तो यहाँ क्या लिख देंगे? देखिए स्पेस हम यहाँ लिख दे रहे हैं इसको। ए के लिए ए लाएंगे और राजा की मीनिंग क्या होगी? किंग। तो देयर वाज ए किंग। लास्ट में ये देखिए सेंटेंस बन गया। तो देयर का ये पहला रूल सीखिए आप। पहला रूल क्या हमने बताया? जब किसी भी वर्ब के पहले जस्ट बिफोर सब्जेक्ट मिल जाए, हु के क्वेश्चन करने से मिल जाए तो उस सेंटेंस को किससे शुरू करते हैं? देयर से। और जो वर्ब का एग्रीमेंट होता है उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टू होता है। तो जब ये सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब लाएंगे आप, और जब प्लूरल होगा तो कौन सी लाएंगे? वह प्लूरल। तो इस समय राजा क्या है? सिंगुलर, तो हमने वाज लगा दिया। तो सेंटेंस क्या बना आपके सामने? देयर वाज ए किंग। तो आई होप ये फर्स्ट रूल आपको क्लियर हो गया होगा। ऐसे कई सेंटेंस आपके सामने मिलते हैं जिन्हें आप रॉन्ग कर देते हैं। तो आज से सीख लीजिए, जब भी कोई ऐसा सेंटेंस होगा, जब भी ऐसी कोई पैटर्न होगी तो उस सेंटेंस को आप किससे शुरू करेंगे? देयर से। तो नेक्स्ट चलते हैं हम। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है, इस जंगल में बहुत से शेर थे। अब क्या है? सेकेंड रूल देखिए। सेकेंड जो रूल है, ये सेंटेंस भी शुरू होगा किससे? देयर से ही शुरू होगा। किससे शुरू होगा? देयर से ही शुरू होगा। अब देखिए, इस जंगल में बहुत से शेर थे। कौन थे? क्वेश्चन करिए, कौन थे? शेर थे। क्या थे? शेर। तो अब देखिए वर्ब के बगल में सब्जेक्ट मिल गया। वर्ब के बगल में सब्जेक्ट मिल गया। वैसे तो ये सब्जेक्ट कहाँ मिलता है? सब्जेक्ट का मिलने का चांस कहाँ होता है? स्टार्टिंग में।
लेकिन ये जब वर्ब के बगल में सब्जेक्ट मिले तो उस सेंटेंस को किससे शुरू करेंगे? देयर से शुरू करेंगे। अब देखिए उसके बाद आप थे के लिए वाज भी आ सकता है, वर्ब भी आ सकता है, लेकिन उसके पहले प्रयोग किए गए नाउन पर, सब्जेक्ट पर यह वर्ब डिपेंड करती है। शेर कितने हैं? बहुत हैं। तो बहुत से मतलब एक से अधिक हैं, तो थे के लिए किसका यूज करेंगे आप? वर का प्रयोग करेंगे, देयर वर। अब बहुत से लायन क्या है? देयर वर। बहुत से के लिए आप किसका प्रयोग करेंगे? मेनी। और शेर की मीनिंग? लायंस। अब देखिए देयर वर मेनी लायंस। कहाँ थे? कहाँ क्या है? प्लेस को डिनोट करता है, कर रहा है, इसलिए एडवर्ब है। तो इन दिस, इस जंगल में, तो क्या लिखाएंगे आप? इन दिस जंगल की मीनिंग फॉरेस्ट। ये देखिए ये हमने इसी रूल पर बताया है। और एक इसकी मेथड और है, एक इसका पैटर्न और है कि जब किसी भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में एक या दो शब्द देखें, उसके बाद कोई हिंदी का प्रीपोजिशन आ गया, जैसे में, से, पर, के द्वारा, तो ऐसे सेंटेंसेस को भी किससे शुरू करेंगे? देयर से। तो एक तो मेथड आपने ये सब्जेक्ट इधर देखा, लास्ट वर्ब के बगल में सब्जेक्ट मिल गया, तब भी देयर का प्रयोग किया जाएगा। और देयर का प्रयोग करने का एक और मेथड है, जब स्टार्टिंग में ही कोई ऐसा शब्द मिला हो और उसके तुरंत बाद कोई प्रीपोजिशन आ गया हो, तो ऐसे भी सेंटेंस को किससे शुरू करेंगे? देयर से। तो दो आइडेंटिटी है, एक आइडेंटिटी इसकी आपकी इधर है और एक आइडेंटिटी आपकी इधर है, तो ये देयर का प्रयोग रहा। ओके, देखिए नेक्स्ट सेंटेंस आप। तो आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। ये भी सेंटेंस क्लियर, ये भी आपको सेंटेंस क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, जनवरी में 31 दिन होते हैं। जनवरी में 31 दिन होते हैं। पहले देख लीजिए, जनवरी नाम है, अब में शब्द आ गया, तुरंत प्रीपोजिशन आ गया हिंदी का। इसका मतलब ये है कि आपको अब इधर सब्जेक्ट अगर आप पहचान नहीं कर पा रहे हैं तब भी चलेगा, लेकिन आपको ई वर्ड आपको देखना होगा कि किसी भी एक या दो शब्द के बाद तुरंत प्रीपोजिशन हिंदी का आ गया हो, तो हाँ उस सेंटेंस को भी किससे शुरू करेंगे? देयर से शुरू करेंगे। तो ये सेंटेंस भी किससे शुरू होगा? ये सेंटेंस भी देयर से ही शुरू होगा। किससे शुरू होगा? देयर से ही शुरू होगा। तो क्या लिखेंगे आप? देयर। देखिए जनवरी में, अब होते हैं, अब यहाँ होते हैं क्या वर्ड आया है? होते हैं। अब होते हैं के लिए क्या आप V1 V5 सिंपल प्रेजेंट पे ले जाएंगे? नहीं, सिंपल प्रेजेंट में नहीं जाएगा ये। अब दिन, जब होते हैं वर्ड आ गया हो तो उसके लिए आप इज और आर का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? इज और आर। जब होते के पहले क्या हो? कोई नाम हो। तो देखिए दिन क्या है? नाम है, तो या तो यहाँ इज का प्रयोग किया जाएगा या तो आर का प्रयोग किया जाएगा। तो कितने दिन है? 31 दिन है। कितने दिन है? 31 दिन है। तो दिन एक से अधिक है, तो किसका प्रयोग करेंगे आप? आर का। तो देयर आर, क्या लगाया आप? देयर आर। कितने दिन है? 31। डे नहीं, डेज। तो आपने क्या लिखा? देयर आर 31 डेज। अब बचा कौन? जनवरी में। तो आप लिखेंगे क्या? पहले में लगाएंगे इन, फिर जनवरी। क्या लिखेंगे? जनवरी। ये देखिए आपका सेकेंड सेंटेंस भी हो गया है। थर्ड सेंटेंस। ओके, तो आप इसमें भी देयर का प्रयोग सीखे किस तरह से किया गया है, इसमें भी देयर का प्रयोग सीखे किस तरह से है, और इसमें भी सीखे किस तरह से है। चलते हैं आपको हम ले नेक्स्ट पैटर्न पर। अब देखिए थोड़ा पैटर्न चेंज हुआ है। उसके पास 3 कारें हैं वर्ड आ गया है। हैं के लिए आप इज का भी प्रयोग कर सकते हैं, आर का भी प्रयोग कर सकते हैं। डिपेंड किस पर करता है? नाउन्स पर डिपेंड करता है। नाउन सिंगुलर हुई, सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो इसका प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट प्लूरल हुआ तो किसका प्रयोग करेंगे आप? आर का प्रयोग करेंगे। उसके पास 3 कारें हैं। जब किसी भी हिंदी सेंटेंस के बीच में क्या वर्ड आ गया हो? पास वर्ड आ गया हो। कौन सा वर्ड आया हो? पास वर्ड आया हो। तो इसके लिए आप हैज, हैव या हैड का प्रयोग करेंगे। अब प्लस यहाँ तीसरी फॉर्म नहीं लगेगी, नाउन का प्रयोग करेंगे। ये पैटर्न चलेगा। ओके, हमने क्या बताया? जब किसी भी हिंदी सेंटेंस के बीच में पास वर्ड आया हो तो उस सेंटेंस
उस सेंटेंस को, उस सेंटेंस में आए हुए हैं के लिए आप इज और आर लाते हैं ना, हैं की मीनिंग क्या होती है, इज भी होती है आर भी होती है, लेकिन इस कंडीशन में आप इसका प्रयोग नहीं करेंगे जब कौन आया हो, पास वर्ड आया हो। तो या तो आप हैज़ का यूज़ करेंगे, या तो हैव का प्रयोग करेंगे, या तो हैड का, और प्लस क्या लगा देंगे, नाउन। तो उसके की मीनिंग क्या हो गई आपकी, ही। अब देखिए है आया ना, है के लिए अब इज आर नहीं आएगा, क्या आएगा, या तो हैज़ का यूज़ करेंगे या तो हैव का, क्योंकि प्रेजेंट का है तो पास्ट का है, था रहेगा तभी आएगा। तो या तो हैज़ लगाएंगे या तो हैव लगाएंगे। तो ही के अकॉर्डिंग टू क्या लगता है, हैथ, ही हैज। आपने इसको लिखा, फिर आप ये और ये मिला के लिख दिए। कितनी कारें हैं, 3 कारें हैं। तो 3 कारें, कार की 3 की मीनिंग क्या होती है, 3, और कार नहीं, कार्स है। देखिए तो ही हैज 3 कार्स हो गया। ये क्लियर आपका हो गया है, इंपॉर्टेंट पैटर्न है। नेक्स्ट देख लीजिए आप, मेरे पास एक बड़ा मकान होगा, होगा आया है, पास वर्ड आया, पास के लिए अब या तो आप हैज़, या तो हैव, या तो हैड का प्रयोग करेंगे। बट ये प्रेजेंट का है, ये पास्ट का है, लेकिन है क्या, ये फ्यूचर का है। तो फ्यूचर में तो हैड लगेगा नहीं, या और हैज तो लगता नहीं, लगता कौन है, हैव लगता है। तो होगा की मीनिंग क्या होती है, विल हैव, या यूज करेंगे आप शैल हैव। विल हैव लगाएंगे या तो आप शैल हैव लगाएंगे। तो मेरे की मीनिंग क्या होगी, सब स्टार्टिंग में आई के अकॉर्डिंग टू क्या होगा, शैल, क्या होगा, शैल। फिर पास के लिए क्या लगाएंगे, होगा के लिए शैल लगाए, पास के लिए हैव, आई शैल हैव। ये भी हटाए, ए भी हटाए, आप ए भी हटाए, बचा कौन, एक बड़ा मकान। तो ए बिग मकान, हाउस। ये देखिए, आई शैल हैव ए बिग हाउस। क्लियर फैक्ट, किस तरह से आप शैल हैव का प्रयोग किए या किस तरह से आप विल हैव का प्रयोग करेंगे, ये फैक्ट क्लियर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तुम्हारे पास अपनी कार होगी, देखिए फिर होगी आया, फिर पासवर्ड आया है, इसका मतलब फिर यहाँ या तो विल हैव का यूज़ करेंगे या तो आप किसका प्रयोग करेंगे, शैल हैव का प्रयोग करेंगे। ओके, या तो विल हैव या तो शैल हैव। तो तुम्हारे की मीनिंग क्या होती है, यू। तो यू के अकॉर्डिंग टू आएगा विल, क्या लगाएंगे, विल हैव, विल हैव। तो विल और सेल के साथ हैज नहीं लगता है, क्या लगता है, हैव लगता है। तो यू विल हैव, तो आपने तुम्हारे के लिए मीनिंग क्या लाए, यू, फिर होगी के लिए क्या लाए, विल, और पास के लिए क्या लाए, हैव। तो 3 वर्ड्स आपके रिड्यूस हो गए, बची क्या, अपनी कार। तो यू के अकॉर्डिंग, तो जब यू के साथ अपना शब्द आएगा या अपनी शब्द आएगा हिंदी में, तो क्या लगाएंगे, योर, क्या लगाएंगे आप, योर। और बचा है कार, तो कार हम यहाँ लिख दे रहे हैं, फुल स्टॉप। ये देखिए बड़ी आसानी से आपने सीखा है किस प्रकार से देयर का प्रयोग करते हैं। देयर के 2 पैटर्न हमने बताया आपको, कैसे आप फाइंड आउट करेंगे। और हमने हैज़, हैव, हैड पास के सेंस में हमने बताया विल हैव का भी प्रयोग कब किया जाएगा और शैल हैव का भी प्रयोग कब किया जाएगा। हैज़, हैव, हैड प्लस नाउन का भी प्रयोग किस कंडीशन में होगा, सारी बात और बहुत ही आसानी से आप सीख लिए हैं। यदि ये वीडियो पसंद आती है तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक्स।